अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक और लेकर हाज़िर हुए हैं। ये आपकी उर्दू क़वाइद का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, इस उन्वान का नाम है साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े लाहिक़े ये जमा लफ्ज़ हैं, इसको साबिक़ा और लाहिक़ा भी कहा जाता है। इसी को आपने इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से पढ़ा होगा और इसी को आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय करके पढ़ा होगा। तो जैसे हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय हैं, वैसे ही उर्दू में साबिक़ा लाहिक़े है। कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है या समझनी है। बहुत ईजी टॉपिक है, एक दो बार आप पढ़ेंगे। एक बार अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुन लिया या समझ लिया तो आप एक बार में ही इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप एक बार में ही पूरी बात समझ जाओगे जो आपको यहाँ पर बयान करनी है। तो पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ है साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े पहले बता रहा हूँ सिर्फ साबिक़े के बारे में, लाहिक़ा उसके बाद बताएंगे आपको। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। साबिक़े जमा है साबिक़ा की, जिसके मानी है वो अम्र जो पहले आए और किसी काम को अंजाम देने का ज़रिया बने। ऐसे हर्फ जिसके लफ्ज़ शुरू में जोड़ दिए जाएं और वो उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं, साबिक़े कहलाते हैं। ऐसे लफ्ज़ों को मुरक्कब कहते हैं, जैसे बाइज़्ज़त, बाअदब, अनमोल वग़ैरह। साबिक़े और बनने वाले अल्फाज। देखो, सबसे पहले मैं इसका इंट्रो इस तरह बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी। डेफिनेशन परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है, ठीक है। इसकी परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि अन से बनने वाले लफ्ज़ कौन से हैं, या नीचे मंदरजा लिखे अल्फाज में ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो अन साबिक़ा से बना है, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, देखो, आपको अन लगाकर अन लफ्ज़ लगाकर एक दूसरे लफ्ज़ में जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे साबिक़ा दे दिया गया है, पहली लाइन में पढ़ रहा हूँ। पहला साबिक़ा है अन। क्या है? अन। तो अन से कौन से लफ्ज़ बन सकते हैं? अन से बनता है अनपढ़, अन से बनता है अनजान, अन से बनता है अनमोल, अन से बनता है अनहोनी और अनबन। ये सभी लफ्ज़ अन से बने हैं। अब समझने की बात क्या है, लफ्ज़ जोड़ने के बाद लफ्ज़ ऐसा होना चाहिए कि अन हटा दिया जाए, अन साबिक़ा हटा दिया जाए, तो जो लफ्ज़ बचा है उसका भी एक मतलब होना चाहिए, जैसे अनपढ़। अगर अन हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? पढ़। क्या पढ़ना कोई काम है? क्या पढ़ कोई लफ्ज़ है? बिल्कुल, पढ़ने का मतलब पढ़, स्टडी। अनजान, अन हटा दिया, क्या बच गया? जान। जान पहचान, जो कि आपके निसाब का नाम है। तो क्या जान कोई लफ्ज़ है? बिल्कुल है। अब है अनमोल। अनमोल में अन हटा दिया तो क्या बच गया? मोल। मोल का मतलब मोल भाव। अनहोनी, अन हटा दिया, क्या बच गया? होनी। क्या बच गया? होनी। तो होनी का कोई मतलब है? बिल्कुल, होनी यानी होने वाला काम। अन बन, अन हटा दिया, क्या बच गया? बन। क्या बच गया? बन। तो बन का कोई मीनिंग है? बिल्कुल, बन से काम बनना, बिगड़ना, ठीक है। तो अन हटा दिया। अब आप ये बोलोगे सर अन से तो हमने अंडा बना दिया, क्या सर अंडा में भी तो अन है? अरे हाँ, अंडा में भी अन है, लेकिन अगर अन हटा दिया जाए और बचा क्या? डा। क्या बचा? डा। अब मुझे बताओ, डा का कोई मतलब है? क्या डा का कोई मीनिंग है? डा से कुछ निकलता है? अब डा से आपके यहाँ कुछ निकलता हो पता नहीं, मेरे यहाँ तो डा से कुछ नहीं निकलता। मेरे जहन में डा से कोई मीनिंग नहीं होता, डा से कोई वर्ड नहीं होता, डा का कोई प्रोनाउंस नहीं होता, डा से कुछ लफ्ज़ होता ही नहीं है। यानी साबिक़ा हटाने के बाद लफ्ज़ बचना चाहिए, उसका भी क्या होना चाहिए? मतलब होना चाहिए। और जो साबिक़ा आपने लगाया है उस साबिक़ा का भी एक मतलब हुआ करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको सिर्फ सुनने हैं और समझने हैं। अन का मतलब होता है नहीं, तो अन पढ़ने से होता है पढ़ने वाला, अन लगा दिया तो अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं हो। जान से मतलब जानने वाला, अन लगा दिया तो अनजान, यानी जानने वाला नहीं, जिसको जाना नहीं गया, अनजान हो, ठीक है। अगला है अहल। क्या है? अहल। अहल से बना है अहले वफ़ा, अहले हिंद, अहले कलम, अहले हुनर, अहले ज़बान। अहल यानी वाला। अगला है बा। क्या है? बा यानी वाला, साथ में मैं। बाइज़्ज़त, बाअदब, बावक़ार, बाअसर, बाख़बर, बातमीज़, बाहिम्मत। हिम्मत वाला। बा यानी वाला। बद यानी होता है बुरा। बदसूरत, बदबू, बदचलन, बदकिरदार, बदआमाल, बदतमीज़, बद अखलाक
और भी आप बद और बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो लफ्ज़ खास खास आते हैं ज़्यादातर वो मैंने इस्तेमाल कर लिए, आप दूसरे लफ्ज़ भी और बना सकते हैं। बद से और भी लफ्ज़ बना सकते हैं। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बद साबिका के क्या मानी होते हैं। बद का मतलब होता है बुरा, सूरत अच्छी सूरत, और बद यानी बुरे यानी बुरी सूरत, बू यानी बू, खुश लगाएं तो खुशबू अच्छी खुशबू, बद लगा दे तो बदबू यानी बुरी खुशबू यानी बुरी बू, चलन यानी नॉर्मल चलन, खुश चलन अच्छा चलन, बद लगाएं तो बुरा चलन, किरदार माने नॉर्मल किरदार इंसान का किरदार, खुश किरदार अच्छा किरदार, बद किरदार बुरा किरदार। ठीक है, तो ये बद का मतलब होता है बुरा। अगला लफ्ज़ है बे। क्या है बे? बे का मतलब ये होता नहीं, बेवजह कोई वजह नहीं, बेइज्जत जिसकी इज्जत नहीं हो, बेअदब बिना अदब वाला, बेसबर सबर नहीं कर सकता, बेगरज और बेगुनाह। क्या होता है? बेगुनाह, गुनाह में हावर आता है, बेगुनाह होता है। हाँ छूट गई यहाँ पर। अगला है पा। क्या है? पा। पा से पाबंद, पा से पापोश, पा से पा प्यादा, पा से पाजामा, पा से पाजेब और पा से पामाल। अब आप बोलोगे सर पाजामा कहाँ से आ गया? पाजामा कहाँ से आ गया? तो जामा भी वर्ड तो है, जामा भी जमा होना। अब है पुर। क्या है? पुर। पुर से बनता है पुरजोश, पुर असर, पुर लुत्फ, पुर कैफ, पुर आशोब, पुर जोर और पुर नूर। क्या है? पुर नूर यानी नूर वाला, नूर वाला, पुर आशोब आशोब वाला। अगला है पेश। क्या है? पेश का मतलब होता है पीछे या आगे, पेश का मतलब पीछे। पेश कदमी, पेशकार यानी पेश करना, पेश खिदमत, पेशानी, पेशरू, पेशन गोई। पेशन गोई यानी भविष्यवाणी करना। अब है खुश। खुश यानी अच्छा, खुश नसीब अच्छा नसीब वाला, खुशहाल, खुश मिजाज, खुश तिबा, खुश रंग, खुश किस्मत, खुश बयान और खुश अखलाक यानी अच्छी अखलाक वाला। अगला है जी। क्या है? जी। जी का मतलब भी वाला ही होता है, जी का मतलब भी वाला होता है। जी शऊर समझ वाला, जी वक़ार इज़्ज़त वाला, जी रूह रूह वाला, जी शान इज़्ज़त वाला, जी अक्ल अक्ल वाला, जी इल्म इल्म वाला, जी इल्म इल्म वाला। अगला है ज़ेर। क्या है? ज़ेर। ज़ेर का मतलब है अंडर, ज़ेर का मतलब होता है अंडर या नीचे। ज़ेर असर उनके असर के अंदर, ज़ेर बार, ज़ेर निगरानी किसी की निगरानी के अंदर, किसी की निगरानी में, किसी की निगरानी में, अंडर का मतलब में होता है ना। ज़ेर साया, ज़ेर लब और ज़ेर हुकूमत। ज़ेर हुकूमत किसी की हुकूमत में, हुकूमत में, ज़ेर हुकूमत में। अगला लफ्ज़ है सर। क्या है? सर। ये क्या है? साबिका। क्या है? साबिका। सरकश, सरकश, सरशार, सर बुलंद, सर ताज, सर बस्ता, सर सब्ज, सर पस्त और भी सर से, सरबराह, सर गुज़िश्त, सर मस्त, सर बाज़ार। और सर ये मेरा वाला सर नहीं है, मैं वाला सर नहीं है, सर शहजाद, सर सुलेमान, सर साजिद, ऐसा कुछ नहीं। ये है सर, सरकश, सरशार, सर बुलंद। अगला है ज़ोर। क्या है? जोद। क्या है? जोद। जोद यानी जल्दी, जोदगु, जोद फहम, जूद रंज, जूद असर और जूद आशना। जूद आशना इसका मतलब है जल्दी जल्दी करने वाला। अगला है सबक। क्या है? सबक। सबक यानी हल्का, सबक दोष, सबक सर, सबक दस्त, सबक रफ्तार, सबक रू। ये सबक छोटा काफ से सबक है, बड़ा काफ से हो जाता सबक। सबक यानी हो जाता अध्ययन, अध्याय, लेसन। अगला है शाह। क्या है? शाह। शाह यानी बड़ा, शाहराह, शाहरग, शाहजहां, शाहकार, शहसवार। ये सब क्या है? शाह यानी बड़ा होना। अगला है साहिब। साहिब यानी भी वाला होता है। साहिब औलाद, साहिब निसाब, जिसके पास निसाब हो। सब बोलते हैं साहिब निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है, फ़र्ज़ है। साहिब निसाब पर हज करना फ़र्ज़ है। साहिब निसाब जो निसाब के लायक हो, जो निसाब के लायक हो। साहिब हुकूमत, साहिब इज़्ज़त, साहिब हैसियत, साहिब इक़बाल, साहिब इक़बाल। अगला लफ्ज़ है, अगला साबिक़ा है आली। क्या है? आली। आली का मतलब होता है बुलंद, ऊंचा, बड़ा। आली यानी ऊंचा, आली शान यानी बहुत बुलंद शान वाला, आली जान, आली मर्तबा, आली मुकाम, आली दिमाग, आली वक़ार, आली जनाब। जनाब आली सुना होगा आपने, जनाब आली। अगला लफ्ज़ है आदम। क्या है? आदम। आदम का मतलब होता है नहीं, नफ़ी भी लिखा है, आदम यानी होता है नहीं। आदम का मतलब होता है नहीं, आदम मौजूदगी यानी नहीं मौजूदगी, गैर मौजूदगी। इसको आप नहीं समझ सकते, आदम मौजूदगी यानी गैर मौजूदगी को आप आदम मौजूदगी भी लिख सकते हैं। आदम ताआवुन, आदम एतमाद, भरोसा नहीं। आदम तवज्जोही यानी तवज्जो नहीं, ध्यान कहीं और, जैसा आपका है, वीडियो कहीं और लगा रखा है, ध्यान कहीं और चल रहा है आपका, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। अगला लफ्ज़ है गैर। क्या है? गैर। गैर का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। गैर निसाबी जो निसाब में नहीं हो, गैर मर्द जो मर्द नहीं हो, गैर मौजू जो मौजू के लायक नहीं हो, गैर मुनासिब जो मुनासिब नहीं हो, ठीक नहीं हो, बेटर नहीं हो, गैर मामूली जो साधारण नहीं हो, गैर आबाद, गैर हाजिर, गैर शऊरी, गैर मुमकिन, गैर बरादरी,
ये सब लफ्ज़ किससे बने हैं? गैर साबिक़े से बने हैं। साबिक़े का मतलब होता है पहले आना, लाहिका होता है बाद में आना। बाद वाला लफ्ज़ मैं आपको बताऊंगा इसके जस्ट बाद। उसके बाद होता है अगला साबिक़ा है कम। क्या है? कम। कम का मतलब कम यानी कम, थोड़ा, नॉर्मल वर्ड है, आप वैसे ही समझते हैं कम, कि भाई कम अकल है क्या, अक्ल कम है क्या? क्योंकि अकल है ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अकल नहीं हो तो पागल हो जाता है। और कम अकल है जिसमें कम अकल हो, अकल थोड़ी कम हो, कम ही नहीं थोड़ा, तो कम से बनता है कम अक्ल, कम ज़र्फ़, ज़र्फ़ में अकली होता है, समझ होती है, कम सिन, कम ख्वाब, कम बख्त और कम ज़ोर। कम ज़ोर जिसमें ज़ोर नहीं हो, थोड़ा कम हो। अगला है ला। लफ्ज़ क्या है? ला। ला एक क्या है? साबिक़ा है। क्या है? साबिक़ा। ला का मतलब होता है नहीं। ला अरबी का लफ्ज़ है, ला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ला का मतलब होता है नहीं, तो जिसमें नहीं लगाना होता उसके पीछे ला लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ला। ला ज़वाल, ला सानी, ला फ़ानी। ला फ़ानी। ला फ़ानी कौन है? सिर्फ खुदा है। ये पूरी दुनिया के, ये पूरा जहान क्या है? फ़ानी है। फ़ानी नहीं, फ़ना हो जाने वाला। ला फ़ानी सिर्फ खुदा की ज़ात है जो कभी फ़ना नहीं होगा। ला फ़ानी यानी नहीं फ़ना होने वाला। ला औलाद जिसके औलाद नहीं हो। ला जवाब जिसका कोई जवाब नहीं हो। ला जवाब आपने सुना होगा। ला तादाद जो गिना ना जा सके। ला रैब। क्या है? ला रैब। अगला लफ्ज़ है ना। अगला साबिक़ा है आपका ना। ना से बनने वाले लफ्ज़ हैं ना आशना, ना इत्तेफाकी, ना उम्मीद, ना इंसाफ़ी, ना अहल, ना बालिग, ना समझ, ना बूद, ना बीना, ना पाक, ना पसंद, ना तवा और ना जायज़। इस सभी ना का मतलब होता है ना यानी नहीं। ना यानी नहीं। ना आशना, आशना नहीं। ना इत्तेफाकी, इत्तेफाक नहीं। ना उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं। ना इंसाफ़ी, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ना अहल, जो अहल नहीं रखता हो। ना बालिग, जो बालिग नहीं हो। ना समझ, जो समझ नहीं हो। ना बूद, बोध नहीं हो। ना बीना, जिसकी आंखें नहीं हो, जो बीना नहीं हो, जो देखता नहीं हो। ना पाक, जो पाक नहीं हो। ना पसंद, जो चीज़ लाइक नहीं करता हो। ना तवा, गरीब को कहते हैं। ना जायज़, जो जायज़ के खिलाफ हो वो होती है ना जायज़। नाजेज़ आपने बहुत इस्तेमाल किया भी होगा और पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगला लफ्ज़ है नौ। क्या है? नौ। ये नौ नाइन वाला नौ नहीं है, यहाँ पे नौ मतलब होता है नया। क्या होता है? नया। नौ यानी नया। नौ से बना है नौजवान, नौ उम्र, नौ आबाद, नौ निहाल, नौ बहार, नौ खेज़। ये सभी नौ यानी नया है। क्या है? नया। नौजवान, नया वाला जवान, जो नया नया जवान हुआ हो, जैसे कि आप, ठीक है। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। अगला लफ्ज़ है नीम। क्या है? नीम। नीम का मतलब होता है आधा। ये नीम वो नीम का पेड़ वाला नीम नहीं हो। नीम का मतलब है आधा। नीम का मतलब आधा, जैसे नीम रोज़, नीम गरम, नीम शब, नीम हकीम, नीम जान। आपने एक शायरियों में पढ़ा भी होगा, शायर उनकी नीम बाज आँखों में मस्ती एक शराब की सी है, पढ़ा था ना। तो नीम बाज आँखें यानी नीम यानी आधी, बाज यानी खुली, आधी खुली हुई आँखें। तो जो आधा होता है उसे नीम लगा दिया जाता है। नीम बाज आँखें यानी आधी खुली हुई आँखें। नीम से मतलब मुराद है आधा। अगला लफ्ज़ है हम। अगला लफ्ज़ है हम। हम मतलब होता है यकसां। हम का मतलब होता है यकसां, बराबर। हम यानी होता है बराबर। हम से बना है हम ख्याल, जो मेरा ख्याल के बराबर हो। हम सफ़र, जो हमारे साथ में सफ़र कर रहा हो। हम वतन, हमारे वतन में साथ रहने वाला। हम कलाम, जो हमसे बात कर रहा हो बराबर में। तो हम का मतलब होता है बराबर वाला। हम का मतलब होता है बराबर, यकसां या एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। ये सभी क्या थे? साबिक़े थे। क्या थे? साबिक़े। साबिक़े जमा है साबिक़ा की। किसकी जमा है? साबिक़ा की। अब जो लफ्ज़ है वो है लाहिक़े। क्या है? लाहिक़े। अब लाहिक़े के पहले इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ। ला फ़िक़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये ला फ़िक़ा नहीं भैया, लाहिक़ा है, ये गलती से फ़िक़ा हो गया। ये लाहिक़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी है अपने से पीछे वाली चीज़ से आकर मिलना। पीछे लफ्ज़ है, आगे इसको मिला दिया जाता है। लाहिक़े लाहिक़ा की जमा है। उर्दू में बड़ी तादाद में ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में लाहिक़ा लगाकर उन्हें इसमें सिफ़ात बना दिया जाता है। इसमें सिफ़ात, इसमें यानी होता है संज्ञा, सिफ़ात कहते हैं गुण को, सिफ़ात कहते हैं गुण को, विशेषता को, क्वालिटी को। लाहिक़े ज़्यादातर गुणों को ही बताते हैं। लाहिक़े क्या होता है? गुण को ही बताते हैं, नुमाया करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा तो आप इस बात को समझ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं लाहिक़े। क्या पढ़ते हैं? लाहिक़े। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़े हैं? साबिक़े पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हम लाहिक़े। ये तमाम लाहिक़े कौन से हैं जो मैंने आपके निसाब में, किताब में जो शामिल है ना, वही शब्द इसमें से, वही अल्फाज ढूंढ ढूंढ कर निकाले हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दुश्वारी का सामना, किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़े। पहला लफ्ज़ है आरा। क्या है? आरा। आरा का मतलब होता है संवारना। आरा का मतलब होता है संवारना, सजाना। जहाँ आरा यानी जहान को संवारने वाला। अंजुमन आरा, अंजुमन कहते हैं महफिल को संवारने वाला। बज़्म आरा, बज़्मी महफिल को कहते हैं। सफ़ आरा, सफ़ को संवारने वाला। मुआरिका आरा, आलम आरा, आलम आरा जहान को सजाने वाला। तो आरा से जिसके आगे आरा लग जाए वो क्या हो जाएगा? सजाने वाला। ये आरा वो आरा मशीन वाला नहीं है। आरा मतलब काटने वाला आरा नहीं हो।
आरी से बना आरा, वो वाला आरा नहीं, यह आ रहा है संवारने से मुराद है। अगला लफ्ज़ है अफरोज़। क्या है अफरोज़? अफरोज़ का मतलब होता है रोशन करना। क्या होता है? जैसे दिल अफरोज़, दिल को रोशन करने वाला। रौनक अफरोज़, जलवा अफरोज़, ये सब क्या होते हैं? रोशन करने वाला। दिल अफरोज़ यानी दिल को रोशन करने वाला। ऐसा आपने बयान सुनाया कि मेरा दिल अफरोज़ हो गया, मेरा दिल रोशन हो गया। अगला लफ्ज़ है अफ़ज़ा। क्या है? अफ़ज़ा। अफ़ज़ा यानी बढ़ाने वाला। इज़्ज़त अफ़ज़ा, इज़्ज़त बढ़ाने वाला। मुसर्रत अफ़ज़ा, खुशी बढ़ाने वाला। नूर अफ़ज़ा, उजाले को बढ़ाने वाला। हौसला अफ़ज़ा, हौसला बढ़ाने वाला। निशात अफ़ज़ा, निशात यानी भी खुशी होता है, खुशी को बढ़ाने वाला। तो उसका आगे क्या लगा देंगे? अफ़ज़ा। अब इसका आगे आप इज़्ज़त अफ़ज़ा भी बना सकते हैं, और भी आप लफ्ज़ इसका आगे बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ है अंदाज़। क्या है? अंदाज़। अंदाज़ का मतलब है डालना। क्या होता है? डालना। क्या डालना? आगे देखिए, खलल अंदाज़, खलल डालने वाला, दुविधा डालने वाला। दस्त अंदाज़, हाथ बीच में डालने वाला। नज़र अंदाज़, यहाँ पर नज़र डालने वाला। एक बार आपने नज़र अंदाज़ कर दिया, सुना ना लफ्ज़ आपने। तीर अंदाज़, तीर डालने वाला। बर्क़ अंदाज़, बर्क़ डालने वाला। अब है अंगेज़। क्या है? अंगेज़। अंगेज़ का मतलब होता है उभारना। क्या होता है? उभारना या उकसाना। ठीक है। हैरत अंगेज़, जो आपकी हैरत को उभार दे, हैरत को क्या करे? उभार दे। हैरत अंगेज़ कारनामा दिखाया, आपने पढ़ा होगा ना। दर्द अंगेज़ यानी दर्द को बढ़ा देने वाला, दर्द देने वाला। दहशत अंगेज़, आपकी दहशत को, खौफ को, डर को बढ़ा देने वाला। फितना अंगेज़, इबरत अंगेज़ ये सब अंगेज़ का मतलब क्या होता है? बढ़ाने वाला, उभारने वाला। अगला लफ्ज़ है बार। क्या है? बार। बार का मतलब होता है बोझ, वज़न। ज़ेर बार, अश्क बार, गिरां बार, मुश्क बार और गहर बार, ये सब क्या है? बार हैं। क्या है? बार। ये BAR बार वाला बार नहीं है, ये बा अलिफ रे बार वाला है। इस बार का मतलब होता है बोझ। ठीक है, ये दारू वाला बार नहीं है। ठीक है। अगला लफ्ज़ है बाज। क्या है? बाज। बाज का मतलब होता है खेलना। बाज का मतलब होता है खेलना। संगबाज, पत्थर से खेलने वाला। आतिशबाज, आतिशबाज, आग से खेलने वाला। पाकबाज, चालबाज, अच्छी चाल चलने वाला। निशानाबाज, कबूतरबाज, रास्ताबाज, नज़ाराबाज, मुकदमाबाज। ठीक है, ये सब खेलने वाला, चलने वाला, जिसको आप कह सकते हैं। अगला लफ्ज़ है, अब आप इसमें ना कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे जो भी से लफ्ज़ बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले वाले लफ्ज़ का मतलब होना चाहिए। अगर संगबाज में संग बाज हटा दिया जाए तो संग रह जाता है। संग का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। आतिशबाज में बाज हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? आतिश। आतिश यानी आग। आपको हर चीज़ में बाज नहीं लगाना है। आप किसका आगे लगा सकते हैं? दगाबाज लगा सकते हैं। ठीक है, दगाबाज लगा सकते हैं, और भी बाज वाले जो लफ्ज़ हो सकते हैं। अब सिर्फ बाज नहीं लगा सकते। वैसे बाज का मतलब होता है, बाज एक पक्षी परिंदा होता है, उससे बाज कहा जाता है। आगे देखिए, अगला लफ्ज़ है बान। क्या है? बान। बान का मतलब है मुहाफिज, सेफ्टी करने वाला, आपको सुरक्षा देने वाला, उसे कहते हैं बान। क्या कहते हैं? बान। जैसे पहला लफ्ज़ है गाड़ीबान, फीलबान, बागबान, पासबान, मेज़बान, मेहरबान, जो आप मेहर करता हो मेहरबान। गाड़ीबान, गाड़ी की सेफ्टी करने वाला। फीलबान, बागबान, बाग की सेफ्टी करने वाला, बागबान। ये शब्द आपने, ये सभी लफ्ज़ आपने पहले पढ़े होंगे। अगला लफ्ज़ है बख्श। क्या है? बख्श यानी बख्शने वाला। सेहत बख्श, सेहत को बख्शने वाला। मुसरत बख्श, खुशी बख्शने वाला। हौसला बख्श, फरहत बख्श, ये सभी लफ्ज़ किससे बने हैं? बख्श से बने हैं। और बख्श क्या है? लाहिका है। क्या है? लाहिका। अब है बर। क्या है? बर। बर से बने हैं नामबर, पयामबर, पैगम्बर, पैगाम्बर, दिलबर, राहबर। अब आपको और कुछ याद रहना रहे, दिल पर जरूर याद रह जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला लफ्ज़ है बंद। क्या है? बंद। बंद का मतलब होता है बांधना। क्या होता है? बांधना। जैसे कमर बंद, अजार बंद, चक बंद, हथियार बंद, पेशबंदी से पेशबंद भी होता है, नज़र बंद। ठीक है, और भी आप जिसको बंद करना चाहते हैं, इस लफ्ज़ के पहले आप उसे चाहकर बंद कर सकते हैं। अगला लफ्ज़ है पन। क्या है? पन। जैसे लड़के से बनता है लड़कपन, लड़के से बनता है लड़कपन। बच्चे से बनता है बचपन। बांक से बनता है बांकपन। अलहड़ से बनता है अलहड़पन, भोलापन, कमीनापन, कुत्तापन, नीचपन, जो भी आपका अंदरपन हो, सारा अपन यहाँ लगा सकते हैं। अगला लफ्ज़ है पोष। क्या है? पोष। पोष का मतलब होता है छुपाना। पोष का मतलब होता है छुपाना। जैसे पलंग पोष, पलंग को छुपाने वाला, पलंग को छुपाने वाला। पलंग पोष होता है ना, जिसे बेडशीट जिसे कहा जाता है, पलंग पोष उसे उर्दू में कहा जाता है बेडशीट को। खता पोष, खता को छुपाने वाला। कफन पोष, चश्म पोष, सफ़ेद पोष, पर्दा पोष, नकाब पोष और ताज पोष। और ताज पोष से बनता है ताजपोशी। ताजपोश से बनता है ताजपोशी करना। ठीक है। अगला लफ्ज़ है शिकन। क्या है? शिकन। जैसे शिकन से बनता है हौसला शिकन, बुत शिकन, कानून शिकन, दिल शिकन, सफ़े शिकन। सफ़े शिकन, शिकन कहते हैं तोड़ने को, शिकन कहते हैं तोड़ने को। सफ़े शिकन यानी सफ़ों को, कतारों को तोड़ने वाला। दिल शिकन, दिल तोड़ने वाला। कानून शिकन, कानून को तोड़ने वाला, उसका आगे शिकन। तो जिसको तोड़ना चाहता है वो उसका आगे शिकन लगा। दिल शिकन भी लगा सकते हैं,
ठीक है। आप थोपड़ा शिकन भी लगा सकते हैं, थोपड़े को तोड़ने वाला, सॉरी, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे इसके अंदर शिकन आप लगा सकते हैं। अगला लफ्ज़ है फरोश। क्या है? फरोश। जैसे इत्र फरोश, कुतुब फरोश, असमत फरोश, सर फरोश, गुल फरोश, ईमान फरोश। ठीक है। और कुछ याद रहे ना रहे, सरफरोश तो आपको ज़रूर याद होगा, आपने पहले सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आपने सरफरोश वहाँ से सुना होगा। अगला लफ्ज़ है कदा। क्या है? कदाह। मैं कदाह, सनम कदाह, अलम कदाह, बुत कदाह और मातम कदा, करने वाला। अगला लफ्ज़ है कार। कार यानी करने वाला। फ़नकार, फ़न करने वाला। तजुर्बाकार, जानने वाला, तजुर्बा जानने वाला। शाहकार, शहकार को बनाने वाला, बना शाहकार, शाहकार। शहकार लफ्ज़ बना है शाहकार। शाहकार यानी बनाया हुआ, कुदरत का अजब नमूना शाहकार, और शाहकार उसे करने वाला। काश्तकार, काश्तकार कहते हैं किसान को, फार्मर को काश्तकार कहते हैं किसान को। दस्तकार, पेशकार, सलाहकार, सलाह देने वाला, सलाहकार, सुना होगा सलाहकार, ये सलाहकार का ऑफिस है, फलां सलाहकार का ऑफिस है। ठीक है। आगे देखिए, अगला है गर। क्या है? गर। चाराहगर, नौहागर, खोगर, बाजीगर, जादूगर, कारीगर, सितमगर, अगर बगर, डगर पगर। जो भी आपको गर से लफ्ज़ याद हो आप सभी गर यहाँ पर लगा सकते हैं। गर यानी करने वाला, जादूगर जादू करने वाला, बाजीगर बाजी चलने वाला, कारीगर काम करने वाला। ठीक है। कारीगरी से काम करने वाला कारीगर। अगला है गो। अगला लफ्ज़ है गो। ये गो कोरोना गो वाला गो नहीं है, यह है गो। ठीक है। गो, गाल वाओ गो, गाफ वाओ गो। मरसिया गो, गज़ल गो, रुबाई गो, नात गो, दास्तान गो। गो यानी कहने वाला, गो यानी कहना, मरसिया गो यानी कहने वाला, गज़ल गो गज़ल कहने वाला, रुबाई गो रुबाई कहने वाला। ठीक है। अब है गिर। क्या है? गिर। मुल्क गिर, हिमागिर, राहगीर, जागीर, जहांगीर। और कौन सा गिर आपको याद है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कौन सी गिर आपको याद है इसके अलावा। अगला लफ्ज़ है मंद। क्या है? मंद। मंद का मतलब होता है ज़रूरतमंद। मंद लाहिके से बना है ज़रूरतमंद, नियाज़मंद, हौसलामंद, अक्लमंद, दोस्तमंद, हाजतमंद। ठीक है। और कौन सा होता है? अक्लमंद हो गया इसमें। और कौन से मंद आते हैं? और भी कोई मंद आपको याद है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सोच के बताता हूँ। जैसे हाजतमंद, हाजत रवा, वो तो रवा हो गया, मंद नहीं है। ठीक है। आप मंद से कोई आपको लफ्ज़ दूसरे याद आते हो तो आप वो मंद बता सकते हैं, मंद यानी साथ में। अगला लफ्ज़ है दर। क्या है? सॉरी, दर नहीं है, वर है। क्या है? वर। ताकत से बना है ताकतवर। दानिश से बना है दानिश्वर। क्या बना है? दानिश्वर। दानिश यानी अक्ल, दानिश यानी अक्ल, दानिश्वर। पेशा से बना है पेशावर, सुखनवर, नामवर और ताजवर, ताज वाला ताजवर। अब है गाह। गाह यानी जगह, स्थान, प्लेस। ईद की नमाज जहाँ पढ़ाई जाती है वो ईदगाह। ख्वाबगाह, जहाँ पर ख्वाब लिए जाते हैं यानी जहाँ पर इंसान सोया करता है। आरामगाह, जहाँ आराम किए जाती है। दरगाह, क़यामगाह, तमाशागाह, शिकारगाह, ये सब गाह जहाँ पर स्थान हो, कोई जगह हो, प्लेस के लिए कहा जाता है। अगला है गुजार। क्या है? गुजार। शिकर गुजार, इताअत गुजार, खिदमत गुजार, ये सब गुजार करने वाले। अगला है नाक। क्या है? नाक। ये नाक आइज़ और नोज़ वाला नाक नहीं है, ये नाक उसमें जोड़ने के लिए बना है। खौफनाक, डरावना, ख़तरनाक, बहुत ज़बरदस्त। अफसोसनाक, अफसोस वाला, अफसोस करने का। गमनाक, अलमनाक, इबरतनाक। और कौन सी नाक आपको याद है? आँख और नाक जो भी आपको याद हो आगे बता सकते हैं आप। अगला लफ्ज़ है नशीन। क्या है? नशीन। गद्दी नशीन, दिल नशीन, जानशीन, पर्दा नशीन, जहन नशीन। और कौन सा नशीन होता है? सोच के बताएं। अगला लफ्ज़ है निगार। क्या है? निगार। खाका निगार, खतूत निगार, मजमून निगार, अफसाना निगार, नावल निगार, सवानह निगार। ये सभी निगार यानी करने वाले, लिखने वाले। इन सभी चीज़ों को क्या है? लिखने वाले निगार कहलाते हैं। खाका लिखने वाला खाका निगार, खतूत खत लिखने वाला खतूत निगार। ठीक है। मजमून लिखने वाला, टॉपिक लिखने वाला मजमून निगार। अफसाने लिखने वाला अफसाना निगार। अगला लफ्ज़ है नुमा। क्या है? नुमा। नुमा यानी बनावट को कहते हैं वैसे नुमा, ठीक, कैसे क्या कहते हैं? बनावट को। खुशनुमा, खुशी की बनावट, अच्छा। बदनुमा, बेकार। खुतबनुमा, रहनुमा, गंदुमनुमा, रोनुमा, मेहराबनुमा। ठीक है। बड़ा खुशनुमा, रोनुमा, ये बहुत सारे लफ्ज़ हुआ करते हैं। नुमा यानी बनावट को कहते हैं वैसे नुमा। अगला है नवीस। क्या है? नवीस। नवीस भी लिखने वाले को कहते हैं। मजमून नवीस, अखबार नवीस, खुश नवीस, नकल नवीस, ख़त नवीस। नवीस यानी लिखने वाला। अगला है याब। क्या है? याब। याब यानी होता पाने वाला, याब यानी पाने वाला। सज़ायाब, सज़ा पाने वाला। कामयाब, दस्तयाब, कामयाब, काम पाने वाला यानी अपने काम को पहुंचने वाला, कामयाब, सक्सेसफुल। फतेहयाब, जीत पाने वाला। पायाब, नायाब वगैरह। तो याब से ये सब लफ्ज़ बने हैं। अगला है तर। क्या है? तर।
तर के नीचे लिखा है तरीन, क्या लिखा है? तरीन। आपने इंग्लिश में मॉडल्स पढ़े होंगे, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये बेटर वाला लफ्ज़ है उसके लिए उर्दू में लिखा जाता तर, और जो बेस्ट होते हैं उनके लिए लिखा जाता तरीन। जैसे पहला लफ्ज़ है बेहतर, दूसरा है खूब तर, फिर है कम तर, बर से बना है बरतर, बद से बना है बदतर, ज़्यादा से बना है ज़्यादातर। तो बद यानी बुरा, बद यानी बुरा, तर यानी बहुत बुरा। एक तो होता है बद, सिंगल बद लिख दिया जाए तो वो इंसान बद है यानी बुरा है। अरे यार तू बहुत बदतर इंसान है, तू बहुत बदतर इंसान है, तो क्या है? बदतर यानी बुरे से थोड़ा ज़्यादा, बुरे से और ज़्यादा, ये हो गया बदतर। अब लफ्ज़ है कम तरीन, तरीन से बना है कम तरीन, बेहतरीन, खूब तरीन, बरतरीन और बदतरीन। अब जो इंसान बद था तो बद से सिर्फ बुरा था, बद में तर लगा दिया तो बदतर हो गया। एक तो बुरा था, बद यानी बुरा, बदतर यानी बहुत बुरा। अब क्या बदतरीन है यानी सबसे बुरा, तो ये तेरे से बुरा साला कोई हो ही नहीं सकता, तो वहाँ अगर क्या लिखा जाएगा? बदतरीन। तो तर लगा जाता है बेटर के लिए और तरीन लगाया जाता है बेस्ट के लिए, ठीक है, मोस्ट के लिए। अगला लफ्ज़ है खाना, क्या है? खाना। खाना भी जगह को कहा जाता है, किसी प्लेस को कहा जाता है। मैं खाना जहाँ पर शराब मिलती है, पागल खाना जहाँ पर आप लोगों को रखा जाता है, कैद खाना जहाँ पर किसी को बंदी बनाया जाता है, कारखाना जहाँ पर कार खाई जाती है। अरे नहीं, कारखाना जहाँ पर काम किया जाता है, फैक्ट्रीज़ को कारखाना कहा जाता है। फिर है छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, शफा खाना जहाँ पर दवाई मिलती हो, डाक खाना, बुत खाना और गुसल खाना। गुसल खाना आप सभी के घर में होगा, वॉशिंग। आगे देखिए अगला लफ्ज़ है खार, क्या है? खार। खार यानी खाने वाला, खार यानी खाने वाला। ये वाव है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, खार ही पढ़ा जाता, ख्वार नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। ख्वार। नमक ख्वार, नमक खाने वाला। गम ख्वार, गम खाने वाला। अब गम कैसे खाया जाता है? रोटी के साथ, सब्जी के साथ या सॉस के साथ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। गम खार यानी गम खाने वाला। गम कैसे खाया जाता है? आप मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। शीर ख्वार, शीर कहते हैं मीठे को, शीर ख्वार मीठा खाने वाला। सूद ख्वार, सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला। मैं ख्वार, मर्द ख्वार, मर्दुम ख्वार, सॉरी मर्दुम ख्वार, क्या है? मर्दुम ख्वार। अगला लफ्ज़ ख्वां, क्या है? ख्वां यानी बढ़ाने वाला। कुरान ख्वां, किस्सा ख्वां, फातिहा ख्वां, किताब ख्वां, मदह ख्वां, नात ख्वां और पढ़ने वाला भी से कहा जाता है। ख्वाह। अब है ख्वाह। देखिए तीन लफ्ज़ हैं, तीनों लगभग सेम है। पहले है खार, फिर ख्वां और फिर ख्वाह। तीनों लगभग सेम है और तीनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग ही निकलता है। जैसे कुरान करके ख्वां लगाया है तो कुरान खाऊंगा, और कुरान खार नहीं लिख सकते, कुरान खार कुरान खाता नहीं है, तो बोला कुरान खाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब है ख्वा, खाए रे चाहना। कुरान खा, अब कुरान क्या चाहे? कुरान से क्या चाहता है इंसान? कुरान से इल्म हासिल करता है, कुरान को चाहने की चीज़ नहीं। अब ख्वा यानी चाहने वाला। खैर ख्वा, आपकी भलाई चाहने वाला। खैर ख्वा, भलाई चाहने वाला। शुभ चिंतक जिसे हिंदी में कहा जाता है। तनख्वाह, तनख्वाह पाने वाला, पेमेंट। बदख्वाह, बुरा चाहने वाला। खातिर ख्वाह, खातिर चाहने वाला। उज्र ख्वाह, आपका उज्र चाहने वाला, मेहनत चाहने वाला। खैर। अब है खैज़, क्या है? खैज़। ज़र खैज़, खैज़ से बना है ज़र खैज़, सहर खेज़, इबरत खेज़, क़यामत खेज़ और भी जो खैज़ हो सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ आप ढूंढ के आप मुझे बता सकते हैं। खैज़। अगला है दार, क्या है? दार, दार यानी होने वाला। चौकीदार यानी चौकी की देखभाल करने वाला चौकीदार। तहसीलदार, तहसील में रहने वाला तहसीलदार। आइनादार, बुलंद बेलदार, आबदार, जांबदार, किराएदार, किराए पर रहने वाला। सरमायादार, सरमाए को पाने वाला। सरमाया जिस कहते हैं खजाने को, किसे कहते हैं? खजाने को, खजाने वाला, खजानेदार। मालदार, जिसके पास माल हो, ये सब आपने पहले पढ़े होंगे, ठीक है। मालदार, जाँदार, बेलदार, आबदार, किराएदार, ये सब बातें आपने पहले पढ़ी हुई, सब उर्दू के लाहिके से बने हैं। अगला लफ्ज़ है दान, क्या है? दान। खानदान, पानदान, कलमदान, रोशनदान, कदरदान, पायदान, ठीक है। मेज़बान, कदरदान, ये सब आपने पहले लफ्ज़ सुने होंगे। कदरदान भी होता है, पायदान भी लिखा है। दान यानी चीज़ को, वस्तु को बोलते हैं। गुलदान, आतिशदान, संगदान। गुलदान फूल रखने की जगह, आतिशदान आग रखने की जगह, पायदान पैर रखने की जगह, कदरदान कदर करने वाला, रोशनदान रोशनी रखने की जगह, खिड़की को कहा जाता है वैसे रोशनदान, ठीक है। अगला है दां, क्या है? दां करने वाला। कदरदां, कदर करने वाला। हिसाबदां, हिसाब करने वाला। कानूनदां, कानून जानने वाला। रियाजीदां, रियाजी जानने वाला। नादां, नादां जो बिल्कुल नहीं जानता, नादान। नादां का मतलब होता है नादान, क्या होता है? और सुखनदान, सुखन वाला। अगला लफ्ज़ है रिसा, क्या है? रिसा। खबर रिसा, फैज़ रिसा। उसके बाद लफ्ज़ है रेज़, क्या है? रेज़। खून रेज़, लब रेज़, रंग रेज़, अश्क रेज़ी और अश्क रेज़ भी से कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है ज़ार, क्या है? ज़ार। गुलजार, सब्ज़ाज़ार, रेगज़ार, कारज़ार, चमनज़ार और भी ज़ार से जो लफ्ज़ आपको परीक्षा में पढ़ लोगे आप तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगला लफ्ज़ है ज़दा, यानी उस हालत में। गमज़दा, गम की हालत में। खौफज़दा, डरी हुई हालत में। आफ़तज़दा, आफत में पड़ा हुआ। मुसीबतज़दा, परेशानी पड़ा हुआ। सितमज़दा, कहतज़दा, कहत भी मुसीबत को, परेशानी को ही कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है साज, क्या है? साज। दवा साज, दवा देने वाला। कानून साज, कानून जानने वाला। आईना साज, जल्द साज,
नगमा साज, घड़ी साज, घड़ी ठीक करने वाला, ठीक है, ये सभी साज इसके लिए लिखे जाते हैं। और अगला और आखिरी लफ्ज़ है सिरा, नगमा सिरा, जमजमा सिरा, मदा सिरा। क्या है? मदह सिरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम ही लफ्ज़ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इनसे मिलते जुलते रिलेटेड लफ्ज़ ही एग्ज़ाम में, इम्तिहान में आया करते हैं। अगर आप इनको 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आप अगर वीडियो को पूरा सुन चुके हैं, ढंग से समझ चुके हैं, तो आप वीडियो को दोबारा क्या करें, स्पीड फॉरवर्ड करके 2x पे करके आप वीडियो को वापस चला कर देख लेंगे, तो आपको सब चीज़ें फटाफट क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। आप वीडियो की बार कीजिएगा, 2 बार देख लेंगे तो सब चीज़ें आपके एग्जाम में याद हो जाएगी। और एग्जाम से पहले अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। और अगर आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे और लाते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।